You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. आज हमारा मौजू है बॉलीवुड और पठान। जी हाँ, ये मौजू हमने चुना है सिनेमा और पॉलिटिक्स के हवाले से कि सिनेमा किस तरह सियासत पर असरअंदाज होता है या सियासत किस तरह सिनेमा पर असरअंदाज होती है और किस तरह सियासी नज़रियात जो हैं उनको सिनेमा के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो आज जो हमारा मौजू है यानी पठान को किस तरह प्रेजेंट किया है बॉलीवुड सिनेमा ने अपनी स्क्रीन पर, और ये एक डायलेमा रहा है हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। तक़सीम हिंदुस्तान के बाद मुख्तलिफ़ फेजेज़ में किस तरह सियासत अपना असर दिखाती रही बॉलीवुड पर, और किस तरह बॉलीवुड में जो कम्युनिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे मुसलमान और फिर मुसलमानों में ख़ास तौर पे पठानों के हवाले से जो किरदार पेश किए जाते रहे, आज हम मुख्तसरन उसका जायज़ा लेंगे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त यानी 1947 में सरहद के दोनों तरफ हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी मजहबी बुनियादों पर नफ़रत की एक आग भड़काई गई और दोनों तरफ हिजरत करने वाले काफ़िलों को जो है इसका निशाना बनाया गया। मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, तीनों मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया और कहा यह जाता है कि लाखों अफराद कत्ल हुए। ये एक बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन शायद इस सानिया का असर इतना शदीद था कि दोनों तरफ के फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इब्तदाई सालों में कोई फ़िल्म भी शायद इस मौजू पर नहीं बनाई गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पर फिल्में बनना शुरू हुई। हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस ने हिंदुस्तान का एक सेकुलर इमेज दुनिया को दिखाने के लिए तमाम मज़ाहिब के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ देने की एक मुहिम का आगाज़ किया, और शायद इसी मुहिम के नतीजे में बॉलीवुड में ऐसी फ़िल्में बनी जिन्होंने भाईचारे, मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे किरदार तख्लीक़ किए, ऐसी कहानियाँ लिखवाई गई कि एक अमन का माहौल पैदा हो और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान में भी इस तरह की फ़िल्में बनी जिनमें करतार सिंह एक नुमाया नाम है। इस तरह भारत में हम देखें तो इस तरह की फ़िल्में बनाई गई, और ख़ास तौर पे बाद में इसमें जो रोल लिया गया वो पठान का था, क्योंकि पठान हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में थे जो कि इधर से हिजरत करके वहाँ गए थे, बल्कि पहले से वहाँ बहुत अरसे से वो अंग्रेज़ी दौर में भी मौजूद रहे। तो शेर खान का किरदार इस सिलसिले में एक ऐसा किरदार है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। 1973 में बनने वाली जंजीर में ये किरदार प्राण ने अदा किया था और इस फिल्म को सलीम जावेद ने तहरीर किया था। शेर खान अलामत बना पठान की भारतीय सिनेमा में 1973 में आके, लेकिन इससे बहुत पहले भी पठानों के ऊपर फिल्में बनी थी। हमारा खुशकिस्मती कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। 60, 70, 80 की दहाई तक अगर हम देखें तो जो पठानों के करैक्टर थे जो बॉलीवुड स्क्रीन पे पेश किए गए, वो वफ़ादार, दोस्त की हैसियत से, मुल्क से यानी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, पड़ोसियों से मोहब्बत करने वाले और दीगर तमाम मज़ाहिब का ख्याल रखने वाले थे, जो अपनी जान कुर्बान देकर भी औरत की इज़्ज़त महफूज रखते थे, जो पड़ोसियों के ख्याल रखते थे और असूलों पर अपनी जान कुर्बान कर देते थे। तो पठान का तस्वर एक असूल परस्त, ईमानदार शख्स के तौर पे सामने आया। इसमें जो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1960 में जो नुमाया फ़िल्म नज़र आती है वो छलिया है, जिसमें छलिया का किरदार तो राज कपूर ने किया था, लेकिन इसी में एक पठान का किरदार, अब्दुर्रहमान का किरदार था जो प्राण ने अदा किया। ये पठान का ऐसा रोल था कि जो अपनी बहन को ढूंढने हिंदुस्तान आता है कि जिसकी बहन तकसीम के दौरान गुम हो चुकी थी, और वो शायद ये समझता था कि उसकी बहन को अगवा कर लिया गया, इसलिए वो इंतकाम लेना चाहता था अपनी बहन का। लेकिन यहाँ आकर
एक हिंदू जो खातून थी वो उसकी इज़्ज़त को बचाता है और उसको बहन ही समझता है, और एंड पे उसको अपनी बहन भी मिल जाती है जिसको एक सिख ख़ानदान ने पनाह दी होती है और वो उसको बेटी बना के रखते हैं। तो ये एक पहला बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था जो कि फिल्म छलिया में दिखाई दिया। जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे पनाह दी, जिनकी अच्छाइयां मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बहन, ये खंजर लो और मेरी इन आंखों में भोंक दो। आज इन आंखों ने अपनी बहन पर बुरी नजर डाली है, और तुम छलिया आगे बढ़ो और बढ़कर हमारे ये हाथ काट दो। आज ये हाथ एक बेसहारा औरत पर उठ रहे थे। और फिर छलिया फिल्म का ही ये गीत हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा है, जो मजहबी हम आहंगी और वफादारी है, उसको दुनिया के सामने पेश करता हुआ दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। एक और बड़ी फिल्म जो इस हवाले से सामने आती है वो 1976 में रिलीज़ होने वाली फिल्म खान दोस्त है। खान दोस्त में भी राज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने नुमाया किरदार अदा किए, और शत्रु ने इस फिल्म में एक मुसलमान अब्दुर्रहमान ख़ान का किरदार अदा किया था, और ये किरदार भी ऐसा ही है जो कि कुर्बानी देकर अपने एक हिंदू दोस्त की मदद करता है और उसकी आंखों की बेनाई वापस लाने के लिए एक कुर्बानी देता है। भरोसा नहीं साहब, आज भरोसा है। मैं खुद चलकर आया हूं, इसलिए कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बात का यकीन ना हो तो आप इस लड़की से पूछ लो, कौन है ये लड़की? ये मेरी बीवी है साहब। देखो दोस्त देखो, मैंने सारी कस्में पूरी कर दी। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर जिन आंखों की रोशनी वापस लाई, क्या वो आंसू बहाने के लिए? खास बताओ तो, कौन सा जेल ज्यादा मजबूत है, तुम्हारा या मेरा? 1961 में रिलीज़ होने वाली फिल्म काबुलीवाला को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी जज्बात को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें कि ऐसे पठान का, अफ़गानी का तस्वुर पेश किया गया है जो कि खुश्क मेवाजात बंगाल में फ़रोख्त करता है, और बंगाल में ही वो एक नन्ही बच्ची को देखता है जिसे देख के उसे अपनी बच्ची याद आती है जिसे वो काबुल में छोड़ आया था, और फिर उस बच्ची से प्यार करता है, रोज़ उसको देखने जाता है, उसको मेवा देता है, और यूँ ये बच्ची से मानूसियत उसकी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन किसी जुर्म के हवाले से पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है, और जब वो जेल से रहा होता है तो बच्ची जवान हो चुकी होती है, और जब वो उसे मिलने जाता है तो वो उसकी रुखसती का दिन होता है, और वो बच्ची जो है उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि उस वक्त तो बहुत छोटी होती है जब वो काबुली वाले को देखती है। तो काबुली वाले ने भी पठान का एक ऐसा रूप दिया, और ये भी बताया कि जहाँ इस फिल्म में बहुत एक मंजर ये भी है कि जहाँ पठानों से डराया जाता है बच्चों को कि ये बच्चों को अगवा करते हैं, ये अपने झोले में डाल के इनको उठा के ले जाते हैं और बेच देते हैं। लेकिन फिर इसी तस्वुर को गलत कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, ये इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ये ऐसे नहीं, ये मेहनत और मज़दूरी करने वाले लोग हैं जो ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ अपना रिज़्क हासिल करते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव तस्वुर था जो पठानों का हम देखते हैं 60, 70 और 80 की दहाई तक भारतीय सिनेमा में दिखाया गया। आंखें बंद करो, वो आंख निकालो, अभी आंखें खोलो। हाथी कहाँ है? ये तो मेवा है। वो तुम से भी बड़ा जादूगर हो। हाथी को हाथ लगाए, बादाम बन गए। हाथी क्या? हाथी। हाँ, हाथी। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। पहले हम अकलमंद था, अभी तुमको देखे हम बुद्धू हो गए। को आवाज दिया था, वो किधर गया? वो तो भाग गई। तुमसे डरती है? वो किस वास्ते डरती?
छोटी बच्ची है, समझती है कि तुम उसे झोले में डालकर ले जाओगे। अस्तगफुरुल्लाह, एकदम झूठ बात है बाबू साहब, एकदम झूठ बात है। ये तो मुझे भी मालूम है। वो हम उसकी एक नजर देख सकती है? ठहरो, मैं देखता हूँ। वो हम बाजा का वास्ते थोड़ा पल में वाला आया था, वो उसको दे दो बाबू जी। खान, भोला, अंदर कह दे मिनी को जरा बाहर भेज दे। ठहरना खान। नामे खुदा, मेरे बच्चे, वो तो इतना बड़ा हो गई। कितने साल गुजर गए खान? आज मिनी की शादी है। वो अच्छा, मेरे बच्चे तुम ससुर के घर जाते? वो ससुर को मारेगा तो नहीं? तुम भी बड़ा हो गए हो, तुम भी शैतान को नहीं पहचानेगा। वो तुम हमको नहीं पहचानेगा तो हम कैसे जिंदा रह सकते? कैसे जिंदा रह सकते? खान भाई, नहीं 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 खान भाई। और फिर वक्त बदलता है और भारत में सियासी हालात भी बदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातें जो इंतहा पसंद दिमाग रखती हैं और पॉलिसीज़ रखती हैं, उनके तहत और फिर 9/11 का सानहा होता है और उस सानहे को बुनियाद बनाकर और फिर कश्मीर में कश्मीरियों की जद्दोजहदी आज़ादी को बुनियाद बनाकर पठानों को दहशतगर्द के रूप में पेश करना शुरू कर दिया गया। वो पठान का जो तस्वर पहले आ रहा था, एकदम उसको हमने बदल के रख दिया। फिल्मों में भारत ने बदला और फिर देखा कि पठान को किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो पठान जो पहले दोस्त था, हमदर्द था, ईमानदार था, मेहनती था, आज दहशतगर्द बन गया। और ये डायलेमा है कि अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हम आवाम के जहनों को पहले तैयार कर चुके थे और फिर एकदम एक हमने झटका दिया और पठान का एक तस्वर जो है वो दूसरा ले आया। लेकिन हमारी मजबूरी सेकुलरिज्म भी थी। जी हाँ, ये भारतीय सिनेमा की मजबूरी थी कि अपना सॉफ्ट इमेज भी पेश करना है, सेकुलरिज्म को भी दुनिया में दिखाना है। तो अब ये डायलेमा बन गया बॉलीवुड के लिए ख़ास तौर पे कि एक तरफ तो वो फिल्में बनी जहाँ पठान को दहशतगर्द के तौर पे दिखाया गया और फिर ऐसी फिल्में भी साथ ही साथ बनती रहीं कि जहाँ पठान का जो पहला तस्वर था और जो वो मजहबी रवादारी का एक चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, वो भी सामने आता रहा। माई नेम इज़ खान इसी तरह की एक फ़िल्म है जिसमें फिर एक पॉजिटिव रोल में दिखाया गया। इसी तरह एक ताज़ा फिल्म बनी पठान जिसमें दोनों जो किरदार हैं, इमेज हैं पठानों के, वो सामने लाए। जहाँ उसको दहशतगर्द करार दिया गया, वहाँ उसको एक मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी के तौर पर भी पेश किया गया। तो ये सियासत के वो रूप हैं जो बॉलीवुड अपने स्क्रीन पर दिखाता रहा है। और यकीनन ये डायलेमा एक ऐसा है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि पठान का कौन सा रूप पेश करें और वो ख़ुद इसमें फंस के रह गए हैं। अपनी भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। और पटाखे भी लाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि पठान के इस किरदार को पेश करने की इस कश्मकश में हाल ही में बंगाली ज़बान में काबुलीवाला को दोबारा बनाया गया है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने काबुलीवाला का किरदार अदा किया और ये फिल्म भी नहायत कामयाब हुई। तो ये उस जहन की अक्कासी करता है सब कुछ कि किस तरह बॉलीवुड वाले आजकल खुद एक कश्मकश में है कि पठान को वो किस तरह पोर्ट्रे करें। एक तो उनकी सियासी मजबूरी है, उसको दहशतगर्द के तौर पे लाना है। दूसरा जो हकीकत है, किस तरह वो किस लोगों की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहते हैं। और कश्मीर में हालांकि पठान नहीं है, कश्मीर अपनी ही कश्मीरी जो है अपनी जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की, लेकिन वहाँ उस दहशतगर्दी को
कहा, उसको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, उसको दहशतगर्दी कहा जाता है और पठानों के साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। ये उनकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। पर हकीकत यही है कि पठान का किरदार हकीकत में हिंदुस्तान में वही है जो काबुलीवाला का है, जो शेर खान का है, जो अब्दुर्रहमान का है, जो सबसे मोहब्बत करता है, मेहनत मजदूरी करता है और वो बिला रंग व नस्ल और मज़हब सबके काम आता है। ये वो किरदार है जिसका मजबूर होकर उन्हें दोबारा काबुलीवाला बनानी पड़ी। কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা এই নাও প্রসাদ খাও। वो क्या है? তুমি দেখছি কিছুই জানো না। তোমার ঠাকুর নেই? हाँ, अच्छे अल्लाह। তোমার ঠাকুরের নাম আল্লাহ? हाँ। আমার ঠাকুরের নাম ঠাকুর। या अल्लाह, हर इंसान को मेरी खोखी की तरह मासूम बना दे। घर में खुशहाली हो, सजा दे दिल की बस्ती, हर एक मंजिल की बस्ती, कोई भी राह मिलों से दिलों से गुलों से ना खाली हो आई ईद वल्लाह, खुशी की ईद वल्लाह, ये तेरी ईद वल्लाह।